यहां तक हम आप लोग को बता दिए थे ना भाऊ। आवारा तत्व, आवारा तत्व सबसे हल्का धातु, सबसे भारी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। पानी में रखते हैं फास्फोरस को, पानी में रखते हैं फास्फोरस। मिट्टी तेल में रखते हैं सोडियम, मिट्टी तेल में सोडियम। चाकू से काट सकते हैं। प्रतिदीप्ति होता है रेडियम, चमकीला या नहीं प्रतिदीप्ति होता है रेडियम। हड्डियों में, चट्टानों में, क्लोरोफिल में। इधर भी बता दिए थे, अपने जंग से अपनी रक्षा करता है। धातु अधातु दोनों का गुण, सबसे प्रमुख उपधातु कॉस्मेटिक चीजों में सिलिकॉन। ये अंग वगैरह बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। कल पढ़ा दिए थे ना साहब। मिश्र धातु बनाने में टीन। लेड तो समझते हैं, किसी चीज को कठोर करने में शीशा का प्रयोग करते हैं। ये जो मैगी वगैरह आता है ना, उसमें भी लेड मिलाता है, बट वो बहुत ही कम मात्रा में रहता है। और आपको पता है किसी भी पदार्थ को जब हम उसे नैनो पार्टिकल में बदल देते हैं तो वह उसे हम क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। नैनो पार्टिकल में नहीं रहेगा तो हम उसे पचा नहीं सकते हैं। पचाने के लिए किस पार्टिकल में रहना जरूरी, किस पार्टिकल में, नैनो पार्टिकल में रहना जरूरी है। ऑक्सीजन के बारे में भी बता दिए थे, ऑक्सीजन बता दिए ना। गंधक विस्फोटक होता है, ज्वालामुखी से सल्फर, कौन सा होता है, समस्थानिक ज्यादा पोलोनियम। लास्ट ग्रुप आप लोग को बताना था, हा? नोबेल गैस को, इसे इनर्ट कहते हैं, नोबल कहते हैं, अक्रिय कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं। इसका 20 गो नाम है। नोबल, देखिए नोबल का अर्थ क्या होता है, बहुत ही अच्छा, आदर्श। आदर्श गैस, आदर्श गैस तो खैर अलग ही गैस से हो जाती है। आदर्श गैस तो फिर हम आपको गैसियस लॉ में पढ़ाए थे, वैसी गैस जो क्या नहीं करे, कोई दिक्कत है पीछे, लाइट ज्यादा हो गया किस चीज में, ये सब आप लोग को आंख पे लग रहा है। ओ माय गॉड, सोचो हमको कैसा लग रहा होगा। हमको आदत हो गया, आप भी आदत बना लीजिए जब तक कोर्स नहीं कंप्लीट हो जाता है। हमको तो भी आंख पे लगता है ना, हमारे पास तो और पास में इतना ज्यादा है। कई तो ऐसा रहता है कि एगो लाइट जला देंगे ना 5 वाट का एलईडी, तो सूत नहीं पाता है। यहाँ ला के रखो, यहाँ पे एक तो ट्यूबलाइट 40 और ये सब चले, 1 2 3 4 5 6, 6 चौको 24। ये तो और बड़का है, बताइए, ये सब तो और बड़का है। सब अभी लोग को आंख पे रोशनी पड़ता है, नेत्र दान करो, दूसरा ले लो। आगे बढ़े बाबू। इसमें लाइट जिसके लोग को ज्यादा लग रहा है उन लोग के लिए एक उपाय बताते हैं। हॉल नंबर 1 में चले जाओ। देखिए ये क्या हो गया, कैमरा में कोई दिक्कत है? अभी क्लास जल्द हाल ही में शिफ्ट हुआ है ना, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। देखना उधरिया मत उलट जाना उन सब पे। नया जगह थोड़ा सा 1 2 इधर उधर तार वगैरह हो गया होगा। देखिए वो, इसे हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसको दुनियादारी से
इसमें इसको किसी से कोई मतलब नहीं। अतः इसे हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। नोबल मतलब बहुत अच्छा। आप देखिएगा जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनको दूसरे से किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। और जो खचरा होते हैं सब ना, वो 5 मिनट के लिए आएगा सब ना तो पूछ लेगा सब का हो, देखिएगा एक से गांव में एक से एक मिलेगा सब। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है? एकदम जबरदस्ती वो पूरा गांव का खबर रहता है के कर बतो 2 महीना से नैहर है आ 4 को सुना बताओ उनका वो अक्रिय गैस है, बहुत नौटंकी रहता है। इसलिए इसे हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? नोबल गैस। इससे पहले सब बता दिए थे आप लोग को, नोबल गैस इससे पहले बता दिए थे ना। अब इसे हम नोबल गैस क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया? ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, कभी कोई यौगिक नहीं बनाएंगे। आप रीजन बताइए क्यों नहीं ये यौगिक बनाते? इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, यानी पूर्ण रहती है, तो इसको चक्कर पकड़ करने की जरूरत है नहीं है। जैसे इसमें 2 तो पहली कक्षा में 2 को रहता ही है, इसका 10 होता है। देखिए 2, 10, 18, 36, 86, बस उसके आगे मजे। सबका बाहरी कक्षा क्या है? पूर्ण है, अतः यह किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हीलियम। कौन सा गैस? हीलियम गैस आता है। हीलियम गैस बहुत ज्यादा हल्का होने के साथ साथ अक्रिय है, इसी वजह से इसका प्रयोग वायुयान के टायर में करते हैं। किसमें करेंगे? वायुयान के टायर। हल्का होने की वजह से नहीं करते हैं, ये हल्का होने के साथ साथ क्रिया भी नहीं करता है, इसलिए करते हैं। हम चाहेंगे तो हीलियम का भी यूज कर सकते हैं उसमें, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो एक फालतू का हम हवा लेके परमानेंटली क्यों घूमते रहे यहाँ पे हवा में? तो बताइए तो वायुयान के टायरों में किसका प्रयोग करेंगे? वायुयान के टायरों में साउंड रुक रुक के आ रहा है, साउंड ठीक है ना? मोबाइल खराब हो गया उसका बताइए ध्यान से, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी गई रहती है। आगे बढ़े, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की अक्रिय गैस नियॉन को देखते हैं। रंगीन लाइटों में किसका प्रयोग करते हैं? रंगीन लाइट में नियॉन। आप देखते हो कोनो लाइट देखिएगा रेस्टोरेंट में, चाहे जहां नाच गाना होता है, नाचता है सब। कई तो टीचर सब भी नाचती थी सब, एक के बाद डांटे सहियार के तो सब सुधर गया, अब कोनो नहीं नाचो। हम तो एक बार बोले, लड़का सब इशारा, उन लोग को तो ऐसा उपाय किया सब ना, अब किसी का नाचल नहीं बन रहा है। अरे भाई आपको नाचना है तो आप कोई और नाचना है तो बढ़िया से नाचो, है कि नहीं? ये मिक्सअप कौन चीज ऑर्केस्ट्रा वाला भाई, अब इतना भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को नाचना ही है तो नाचो, कोई मना किया है। बट ये जगह पढ़ाने के लिए, एक नाचने के लिए। अच्छा बोले एक लड़की आके करी थी कि सर हम डांस करना चाहते, हम कह करना समझ में आ रहा है कहाँ बोल रही है आप? खोजने लगे हम किधर है, डंटा उंटा भाग गई पकड़ी गई। यहाँ आके नाचेंगे आप? किसी के अंदर अगर इस टाइप का ख्याल आ रहा है, समझ में आ गया? तो उसके लिए पहले से बैंडेज, प्लास्टर, ये सब रेडी रखिएगा लोग। यहाँ पे यहाँ हम सीधे गिरा देंगे इसे व्हील चेयर। हाँ नाचेंगे लोग यहाँ पे। तो जो रंगीन लाइट जो होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? नियॉन। याद होते रह रहा है ना? रंगीन लाइट में बिजली का टेस्टर देखे, उसमें भी क्या होता है? नियॉन। उसमें नियॉन गैस होता है। तो टेस्टर जो होता है बिजली में टेस्ट करने के लिए, करंट आ रहा है कि नहीं, उसमें भी कौन सा गैस होता है? नियॉन। नियॉन में आर्गन देखते हैं, ट्यूबलाइट देखते हैं, मरकरी लाइट, ये वाला ट्यूबलाइट, इसमें कौन सी गैस होती है? इसमें आर्गन गैस नहीं है। एक्चुअली ये एलईडी लाइट है। ये क्या है? एलईडी। एक जो ट्यूबलाइट आता है गोल, बारात वाला देखे? हाँ, वो उसमें कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस, बारात वाला। और उसी को देखिएगा ना, गांव का अभी कोई अखाड़ा निकलेगा तो जो नौसिखिया लड़का रहता है 17-18 साल का, वही ट्यूबलाइट वाले लेगा अखाड़ा में, अब फोड़ लेगा,
आई गोइंग एंड कुछ बनने रहेगा चिरकुट, अपने को समझेगा एकदम पीएचडी कर लिया एकदम। जिस लेवल पे रहेगा वो उसी लेवल पे लहराने की कोशिश करता है। आप बताओ उससे कैसन कोई ओकरा कौन देख के पसंद करेगा? कोई पसंद करेगा? लेकिन ऐसा थोड़े एक से एक चौपट है सब। तो वो वाली जो मरकरी होती है उसमें कौन सा गैस होता है? हाँ, आर्गन गैस होता है। आर्गन के साथ साथ पारा भी भरा होता है, इसलिए पारा को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। इसलिए उस लाइट को क्या कहते हैं? मरकरी लाइट। कौन सा लाइट? मरकरी लाइट। ये सब क्या है? एलईडी है। मरकरी लाइट अभी बहुत कम यूज होता है, या हम लोग उसको वहां यूज करते हैं जहां ये चोरी हो जाता है। इसको नोचना बड़ी इजी होता है, कोनो पकड़ के नोच के लेके चल जाता है, टूटता उठता है ये नहीं है। और उसमें क्या था, पहले उसका एगो स्टैंड आता है, उसमें चोक लगाना होता है, तार की सप्लाई देना। ट्यूबलाइट वही तो 30-40 रुपए का मिलता था, उतना महंगा नहीं मिलता। एक नोच के लेके चल जाता था। यहाँ लगाए थे एक दो बार, बाहर नोच के लेके चल गया। कोनो छुट्टी होती है ना तो बाहर आप लोग की रोशनी के लिए लगा देते हैं कि रात वाले बैच में दिक्कत ना हो। दिवाली दशहरे की लंबी छुट्टी, देखो ना ट्यूबलाइट है, नोच के लेके चल गया। बताइए अरे तो चोर अच्छा आदमी थोड़े ले जाएगा। बताइए, मरकरी में आर्गन। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्गन। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अक्रिय में सबसे हल्का। रंगीन लाइट में अभी हम इसमें नियॉन भर देंगे, लाइट कैसा लगने लगे? रंगीन। रंगीन लाइट में नियॉन। क्रिप्टन की कोई विशेषता नहीं है। ये है जेनान। क्या है? जेनान। ये जो है जेनान बहुत ही खतरनाक होता है। जेनान जो होता है ये बहुत खतरनाक है। लेजर लाइट में ये कौन? लेजर लाइट में कहा है जेनान का प्रयोग होता है? रंगीन लाइट में होता है, लेजर लाइट में थोड़ी होता है। रंगीन लाइट में नहीं, नाच गाना वाला लाइट आता है। जेनान होता नहीं, खचरा है। एक्चुअली देखिए, जेनान जो है वो अपनी नाभिक से दूर आ चुका है, क्योंकि यह पहला आवर्त, एक आवर्त, इसमें एक सर्कल बनेगा, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, आइए 5वां। तो एक हो गया नाभिक, और इसके बाहर कितने ऑर्बिट बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। अतः जेनान इतना दूर चला गया है कि इसके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरा जोड़ा में लगे होते हैं। लेकिन चूंकि इसके नाभिक से इतनी दूरी बढ़ गई है कि इसे तोड़ना इजी हो सकता है। जब हम इसे गर्म करेंगे, उच्च ताप देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया मतलब वो किसी न किसी से रिएक्शन करेगा। अतः यह अक्रिय गैसों में अजनबी की तरह बिहेव करता है, जो बाकी अक्रिय गैसों की विशेषता से कंप्लीटली भिन्न है। कंप्लीटली क्या है? भिन्न है। अतः स्ट्रेंजर, अजनबी किसे कहा जाता है? जेनान। भैया आपके परिवार में ऐसा कोई है जो आपके परिवार का रूल फॉलो ना करे? ऐसा थोड़ी है। जैसे मान के चलिए आप इंडिया के हैं, तो आप इंडिया वाले परिवार में कोई बम फोड़ेगा आपके यहाँ, तो ये पाकिस्तान वाले से मैच करेगा, तो वो कैसा है? जेनान। जैसे हम लोग के यहाँ शाकाहारी है, मांसाहारी है भी, तो थोड़ा सभ्य कैटेगरी का है। चाइना वालों की तरह चमगादड़े पकड़ के खा गया, कुत्ता भूज के खा जाता है, पता? जिंदा मगरमच्छ, सांप, केकड़ा, स्ट्रेंजर टाइप के हैं सब ना। भारत में भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो नॉनवेज खाती है, बट इस तरह का दलिद्रई नहीं करते हैं। आगे बढ़े तो बताइए, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस अजनबी से कहा जाता है। या उच्च ताप में क्या बना सकता है? यौगिक बना सकता है। एकमात्र अक्रिय गैस जो रिएक्शन कर सकता है, एकमात्र अक्रिय गैस जो रिएक्शन करेगा, जेनॉन। कौन कर सकता है? स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? बताइए, अगर ये सब क्यों नहीं कर पाते? नाभिक के पास, आप जितना नाभिक से दूर होते जाइएगा उतना ही नाभिक की पकड़ क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी, पकड़ कमजोर। ये वाला कौन गैस है भाई? रेडॉन। क्या चीज है? रेडॉन। कौन सा गैस है? रेडॉन। जितनी गैस है ना, इन सारी गैसों में सबसे भारी गैस कौन है? रेडॉन। सबसे भारी गैस रेडॉन। ये जब भी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है या कुछ होता है, तो उस दौरान कुछ मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन। सारी गैसों में सबसे भारी और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस, सबसे भारी गैस रेडॉन। अक्रिय में सबसे भारी रेडॉन,
ओवरऑल में सबसे भारी रेडॉन, रेडॉन ही रहेगा। लेकिन अक्रिय में सबसे हल्का हीलियम, अक्रिय में सबसे हल्का, अक्रिय में सबसे भारी, ओवरऑल में सबसे भारी रेडॉन, सबसे हल्का कौन सा हो गया? याद रहेगा ना, किसी को दिक्कत नहीं। ये सीक्वेंस में रखिएगा तो मैजिक नंबर लिखते जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद होते जाएगा। यहाँ पे रंगीन लाइट में, टेस्टर में, ज्वालामुखी के समय सबसे भारी, सबसे भारी रेडॉन। विद्युत बल्ब में आर्गन, ट्यूबलाइट में भी आर्गन। विद्युत बल्ब में अगर आर्गन का यूज करेगा तो नाइट्रोजन नहीं, और नाइट्रोजन का यूज करेगा तो आजकल नाइट्रोजन वाले भी आ रहे हैं, आर्गन वाले भी आ रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं? रंगीन लाइट में, टेस्टर में, कैमरे के फ्लैश लाइट में, हाँ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? मैग्नीशियम का। अंगों के लिए अलग से आर्टिफिशियल अंग, हाँ सिलिकॉन। आपको सिक्स पैक बनाना है ना तो सिलिकॉन लगवा लीजिए और ये सिक्स पैक हो जाएगा। बाइसेप बनाना है इसे, और जिसको मेहनत करना है, मतलब कई लोग का होता है ना, यही पैशन होता है, अपना बना तो इसमें आर्टिफिशियल लगा लेंगे तो इतना हल्क बन जाएंगे। हल्क समझते हैं? बॉलीवुड में एक तो हीरो रहता है, बॉलीवुड में हीरो अजीब रहता है, एवेंजर। हॉलीवुड में वो सब का फिल्म अलग दुनिया का रहता है, उसमें मशीन उसीन दिखाएगा खूब। हाँ हाँ लेकिन कर सर सब तो फिल्म में अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी बोलेगा। उन सब के फिल्मों में देखिएगा ना, हीरोइन सब मेन कैरेक्टर में होती हैं सब, हीरो हुआ उन सब का भोदा होता है। इंडिया में तो बस अब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इंडिया में उसका उल्टा होता है। आगे बढ़े, अक्रिय गैस याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग किसमें? डी ब्लॉक में। हम आपको एस ब्लॉक बता दिए, अब कौन से ब्लॉक में जाते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बहुत जरूरी है। एक बार दोबारा पूछ लें, एस ब्लॉक में कहीं से क्वेश्चन आएगा बताएंगे? आप पी ब्लॉक में बता ही देंगे आप लोग। पी ब्लॉक में धातु अधातु दोनों का गुण, माचिस के तीली पे, हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस दोनों रहे। सड़े अंडे की तरह गंध करता है, सल्फर। बारूद में बारूद में याद रहेगा ना। रंगीन लाइट में घेंगा के बचने के लिए, हाँ घेंगा का इलाज आयोडीन। कैंसर का कारण, कैंसर का कारण आर्सेनिक होता। हम लोग डी ब्लॉक को देखते हैं। किस ब्लॉक को? डी ब्लॉक में ना ज्यादातर चीजें इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती हैं, औद्योगिक प्रयोग के लिए होती हैं। डी ब्लॉक के तत्व ज्यादातर रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम ज्यादातर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के तहत देखते हैं। लोग कुछ डी ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं, जैसे हम फर्स्ट लाइन में लेते हैं तो क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। मैग्नीज एक प्रकार का खनिज होता है। मैग्नीज क्या होता है? खनिज। लोहा तो जानबे करते हैं आजकल हर जगह किसका प्रयोग होता है? लोहा का। लोहा में जब हम कार्बन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? स्टील। 99% लोहा में 1% कार्बन लगाए तो क्या बन जाएगा? स्टील। ऐसा हर जगह आजकल किसका जरूरत है? लोहा का यूज होता है। लोहा का यूज ऐसा थोड़ी है खत्म हो जाना है। कोबाल्ट, क्या जो कोबाल्ट, आपको पता है विटामिन B12 में कोबाल्ट, यही क्वेश्चन है। कोबाल्ट का सबसे फेमस है विटामिन B12 में कोबाल्ट। कौन सा हो गया? कोबाल्ट। निकल, निकेल एक मिश्र धातु बनाने के काम में आता है पदार्थ निकेल। निकेल जो होता है स्टील की तरह चमकता है और इस पे जंग नहीं लगता है, काफी हल्का होता है निकल। इसलिए गाड़ी वगैरह जो होती है ना, 4 व्हीलर गाड़ियां, उस पे कई जगह देखेंगे स्टील की बॉर्डर दी रहती है, जिसे क्रोम कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रोम। वो ज्यादातर क्रोम किसके बने होते हैं? निकल के, निकल के बने होते हैं वहां पे। उसके ऊपर जैसे डोर हैंडल देखिएगा तो डोर हैंडल में किसी के लगेगा जैसे चांदी का कवर लगे, चांदी लगे ले 150 रुपया का मिलता है। एगो महंगा मिलता होगा, 150 का नहीं मिलता। गाड़ी का कोई सामान 150-200 में ना मिलने वाला, तो मोटरसाइकिल का ना मिलने वाला है।
महंगा आता है आपका। कई लोग को गाड़ी का शौक रहता है, गड़िया को लगता है कि ढाबा बनी ले, गाड़ियों में कई लोग पूरा उसको बना देता मॉडिफाई। आगे बढ़े। कॉपर का प्रयोग तांबा होता है, तांबे का तो सब, तांबा एक विद्युत का अच्छा चालक होता है, वहां से करंट बहुत इजीली जा सकता है तांबा से। हालांकि सबसे अच्छा तांबा जो करंट जाता है चांदी से जाता है। किसे? चांदी। उसके बाद कॉपर। किसे? कॉपर। उसके बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ही सस्ता होता है और इसका चोरी कोई नहीं करेगा। चांदी का प्रयोग करेंगे तो खंभा सहित उखाड़ ले जाएगा, रात के समय बिजली का कुल तार क्या हो जाएगा? चोरी। गांव वगैरह में सुनसान एरिया में अगर कॉपर का तार लगाता है ना तो उठा ले जाता है सब। आप लोग यहाँ चोरी हुआ है कि नहीं कभी? एक से एक चोर होते हैं। एटीएम मशीन को ट्रैक्टर से बांध के उखाड़ ले गया सब, ट्रैक्टर से बांध दिया रात के दिन, एटीएम उखाड़ ले गया। अगले दिन अखबार में छपता है कि पासबुक प्रिंटिंग मशीन को एटीएम समझ के उखाड़ ले गया उसमें एटीएम नहीं था, पासबुक प्रिंटिंग था, न था पासबुक प्रिंट करने वाला। उस सब देखा तो कि ये एटीएम है, उखाड़ ले जाओ। इसलिए चोरी करने के लिए भी एजुकेशन का बहुत होना जरूरी है पासबुक प्रिंट, अब पिटाया सब उतने, केस हुआ उतना ही। आगे बढ़ जाए तो बताइए सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज किसका होता है? डी ब्लॉक। किसका? डी। रंगीन यौगिक बनाते हैं डी ब्लॉक। जैसे आप देखेंगे हरा कशिश FeSO4 क्या होता है? हरा कशिश। नीला तोता कॉपर सल्फेट CaSO4 होता है कि नहीं होता है? सफेद तोता कह सकते हैं ZnSO4। ये रह गया Zn। इसे तो खूब से खूब रंगीन रंगीन चीज बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं? रंगीन पदार्थ कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक। रंगीन पदार्थ कौन बनाएंगे? डी ब्लॉक वाले सब। डी ब्लॉक याद रहेगा ना? जिंक किस ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक। अब दूसरे लाइन में हम लोग चलते हैं, यहां पे देखते हैं चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। जो मिठाइयों के ऊपर चांदी की अभरक परत लगाई किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, याद रहेगा। इसी में आता है मोल्वेडेनियम। कौन आएगा? मोल्वेडेनियम। मोल्वेडेनियम बहुत जरूरी है पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों को हवा से ऑक्सीजन, जैसे हम लोग हवा से क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। वैसे पेड़ पौधे हवा से नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। अब ध्यान से समझिए, हम लोग लेते हैं हवा और हमारे फेफड़ा में लगा हुआ है फिल्टर, उस हवा में से क्या निकाल लेता है? ऑक्सीजन। उसी तरह पेड़ पौधे लेते हैं हवा, और पेड़ पौधों के पास अगर मोल्वेडेनियम रहेगा ना तो उस हवा में से क्या निकाल लेंगे? नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे कभी भी नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, उसे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो उसमें मदद कौन करता है? मोल्वेडेनियम। कौन मदद करेगा? मोल्वेडेनियम। आप लोग पीरियोडिक टेबल है कि नहीं है? नहीं है? PDF में दे दें। जितना कह रहा था है सब कह रहा से दे दीजिए, कोनो के पास नहीं था। इसका मतलब इस ग्रुप में याद रहेगा, हम घेरते चले जिस ग्रुप में जो है स्टेनलेस स्टील के लिए, खनिज के लिए लोहा, विटामिन B12 में कोबाल्ट, निकल, वनस्पति, बताइए वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग है? निकल। उत्प्रेरक के रूप में निकल। धातु का अच्छा चालक, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक। क्या कहते हैं? जिंक। उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, GI कोटिंग कहा जाता है, गैल्वेनाइज आयरन कहते हैं। लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत लगा देंगे ना, जंग नहीं लगेगा। मोल्वेडेनियम, नाइट्रेट बनाने के लिए मोल्वेडेनियम का प्रयोग करते हैं। चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। हाँ, चांदी। नीचे वाले में चले, पारा का प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ये धातु लेकिन रहता किस अवस्था में? द्रव। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता। हाँ, कौन सा है? पारा। और ब्रोमीन भी किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था। ब्रोमीन भी द्रव अवस्था, लिक्विड रहता है। अंतर बस ये कि पारा से करंट जा सकता है, ब्रोमीन से करंट नहीं जा सकता। द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन और द्रव अवस्था में धातु पारा। पारा कमरे के टेम्परेचर पर क्या रहता है? द्रव रहता है।
जैसे 27 डिग्री सेल्सियस हम कमरे के टेम्परेचर को कहते हैं। हर इंसान का अलग अलग रूम टेम्परेचर होता है, उसका एक औसत निकालेंगे तो कितना आता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे तापमान पर लिक्विड रहता है पारा, कमरे के तापमान पर लिक्विड रहेगा पारा। पारा से कई क्वेश्चन आएंगे, याद करते चलिए। कल हम पीडीएफ दे देंगे, लेकिन कोशिश करिए एक बार में याद हो। कितना चीजों को लिख के याद रखेंगे। पीरियोडिक टेबल देखिए, ऐसे लाइन से जो मिलते जाए उसको 2-3 बार दोहराते जाइए। पारा चांदी के समान दिखता है पारा, इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? क्विक। चांदी के समान दिखने के कारण क्विक सिल्वर कहेंगे। किसे? पारा को। पारा के कारण हमारे शरीर में अगर पारा चला गया तो हमारे शरीर में जकड़न हो जाती है और शरीर एकदम जकड़ के मर जाता है। इस बीमारी को मिनी माता कहते हैं। क्या कहेंगे? मिनी। किसी को मारना है तो क्या पिला देंगे? मर जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 7 लाख रुपया लीटर है। बेचारा संवेदन। आगे बढ़े। मतलब देखिए, महंगा है इसलिए प्लान कैंसिल किया है सब। हाँ, क्या पूछ रही? कितना ढक्कन पिलाना पड़ेगा? बहुत खतरनाक है। किसको प्लान बना रही है पिलाने के लिए? एग्जैक्ट डोज पूछ रही है। थर्मामीटर का उतना से नहीं काम चलेगा। थर्मामीटर में 2 बूंद रहता है, 1 आध बूंद रहेगा थर्मामीटर में, तो टेम्परेचर से क्या होने लगता है? फैलने लगता है। आगे बढ़े। काहे सोच रही है सब? खतरनाक है सब जी, सब लड़, पता नहीं किसका प्लान बना रही है। तुम लोग को कैसे पता सास को पिलाने का प्लान बना रही है? आगे बढ़े। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को। वो जो ट्यूबलाइट रहता है, ट्यूबलाइट जिसमें आर्गन गैस भरी होती है, उसी के साथ क्या क्या भरा होता है? पारा। क्या भरा होता है? पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु। बाकी जितने धातु होते हैं कोई द्रव नहीं होता। लोहा द्रव है, चांदी द्रव है, सोना नहीं है, एल्युमिनियम नहीं। लेकिन इस ऐसा धातु है जो किस अवस्था में? द्रव। किस अवस्था में? द्रव। बहुत सारे अधातु भी द्रव नहीं होते हैं, जैसे सल्फर गंधक है। ये सब ये जो क्लोरीन फ्लोरीन है ये गैस है सब। अब ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में होता है। आगे बढ़ जाए। पारा के बगल में है आपका सोना। पारा के बगल में सोना। पारा के बगल में सोना। सोना सोना जो होता है इसमें फैलने का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। 1 ग्राम सोना से आप फैलाकर एक टेनिस का जो मैदान होता है ना, उसको तूर तार के कवर कर सकते हैं। इतना ज्यादा वो फैल सकता है, उसमें फैलने का गुण ज्यादा होता है। लोहा में भी फैलने का गुण होता है, लेकिन ज्यादा फैलाइएगा तो क्या हो सकता है? फट सकता है। लोहा क्या हो जाता है? फट जाता है। लोहा में भी वो गुण पाया जाता है। आगे बढ़े। बताइए, क्विक सिल्वर किसे कहेंगे? क्विक सिल्वर पारा को। ये हो गया पारा, ये हो गया सोना। उसके बगल में प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम जो दिखता है वो एकदम जिंक की तरह, निकल की तरह दिखेगा। निकल तो और खूबसूरत दिखता है, एकदम चमचमाता हुआ दिखेगा। सस्ता मिलता है। इतना बड़का निकल 600-700 में मिल जाएगा, पूरा पाइप कहीं सटाने के लिए। उसमें गाड़ी वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है, 1 मिनट। बोलिए। अच्छा, बबनी का क्वेश्चन है कि रेडॉन क्रिया कर लेता है, जेनान कर लेता है, रेडान नहीं कर पाता। रेडान को हमें आर्टिफिशियल बनाते हैं। यह बहुत ही रेयर है। जो चीज रहता ही कम है उसकी रिएक्शन की भी संभावना कम रहती है। तो ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ज्वालामुखी के समय निकलता है या तो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और ये नाभिक से दूर भागने की कोशिश नहीं करता है, बहुत भारी गैस है और रेयर मात्रा में पाया जाता है। जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी ना, तो ही पता चलेगा वो रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कम मात्रा में है इसलिए उसका पता भी नहीं चलता है। बोलिए। हाँ, कोई भी चीज द्रव अवस्था में रहती है उसकी एक अलग रीजन होता है। उसके अणुओं के बीच की दूरी कभी भी जब ज्यादा हो जाएगी तो इसको सॉलिड आकार नहीं दे पाएगा। तो किस अवस्था में चला? द्रव। और भी ज्यादा दूरी हो जाएगी तो किस अवस्था में चल जाएगा? गैस। द्रव, ठोस, द्रव, गैस, ये अणुओं के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। प्लेटिनम सोना से भी क्या होता है? महंगा बिकता है।
इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। किसे? प्लेटिनम। अब ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? कोयला। ब्लैक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम। जितनी हीरे की अंगूठियां होती है ना, हीरा किसका रूप है? कार्बन का। हीरा किसका रूप है? कार्बन। हीरा का डिमांड बस इसीलिए है कि कम है, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत चमकता है। जब हीरे की अंगूठी खरीद लीजिएगा ना, कोई आपसे नहीं कह सकता है कि हीरा का है, समझ आ गया? कोई नहीं कहेगा, आपको लगता ही नहीं कि हीरा है, वहां पर लगेगा ठगा के आ गए हैं यहाँ पर। लेकिन जिस दिन नौकरी हो गया, मस्त यूपीएससी निकाल लिए यहाँ पर, ठेला पे से 25 रुपए का अंगूठी खरीदिएगा, सब कहेगा से क्या है? हीरा है। आगे बढ़े तो प्लेटिनम जो होता है दिखता है स्टील की तरह। कैसा दिखता है? स्टील। अब प्लेटिनम हम आपको दिखाएं कैसे? अंगूठा अंगूठी पहनने का हमको शौक ही नहीं है, कई लोग बड़ी पहनते हैं लोग अंगूठी वगैरह, तो उनके लिए बड़ा इजी होता है। आप में कोई पहना है जी? ले, कौन पहन के है? इतना पैसा वाला घर की है सब, तो ये सब फीस वगैरह थोड़ा ज्यादा लिया करो। कौन पहनी थी? डबल ले लिया जाए यहाँ पर। आगे बढ़े, हमको भी बेवकूफ बना रही, स्टील वाला दिखाएगी यहाँ। अच्छा, कोई बेवकूफ बना दिया होगा, स्टील वाला दे के कहा होगा प्लेटिनम। अब बेचारी उसी गलत फहमी में जी रही कि हमरा प्लेटिनम दे लो यार। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, आदमी ठगाएगा तभी तो सीखेगा। व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? प्लेटिनम। व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम को कहा जाता है। बहुत महंगा मिलता है। आप अगर 60,000 रुपए की अंगूठी खरीदिएगा ना, तो उसमें हीरे का प्राइस 20,000 रहेगा, 40,000 रहेगा प्लेटिनम का। हमको समझे में नहीं आता है, तब उसको हीरा का अंगूठी काहे बोलता है? प्लेटिनम का अंगूठी बोलना चाहिए। बहुत महंगा होता है, प्लेटिनम महंगा आता है, सोना से डबल रेट रहेगा। अगर कोई सोने की अंगूठी आपको 15,000 का मिलेगी, तो सीधे 30 से 35,000 का मिलेगा। कौन सी अंगूठी? लेकिन लगता है कि स्टील का है यहाँ पे। बाकी इरिडियम किसी काम का नहीं। ऑस्मियम सबसे महंगा, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी गैस। विद्युत बल्ब में टंगस्टन, विद्युत बल्ब में 3600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी पिघलता नहीं है। कौन? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में, याद रहेगा, विद्युत बल्ब में टंगस्टन। तो डी ब्लॉक के इतने तत्व याद है, तो आपको डी ब्लॉक पे समझिए कि अच्छा खासा पकड़ समझा जा सकता है। अब जो जो चीज हम ये बता रहे हैं, इसका साथ साथ आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में अगर हम आपसे कह देते हैं कि पारा Hg का 80, इसका आवर्त बताइए, इसका वर्ग बताइए, इसका ब्लॉक बताइए, आप बता सकते हैं जी? रीजन क्या? आपको ये 80 दिख गया, लेकिन अगर हम मिटा के पूछते टंगस्टन का बताइए, समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आप समझिए, आप आवर्त संख्या ही ढूंढ रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो किसी ना किसी फेमस तत्व का ही पूछता है, तो डी ब्लॉक याद रहेगा ना। तो जितने ये सब फेमस है सब, इन सबको याद रखिएगा। खुदरा खुदरा क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है इन सब क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं रहता है। जिसमें कंसेप्ट का रहता है आवर्त निकालना, वर्ग निकालना, ब्लॉक निकालना, वहां हम आपको पूरा समझा देते हैं। अगर हमें याद है तो बताइए, नहीं याद है तो जाइए चुपचाप। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? याद है तो बताइए। पारा, जाइए। व्हाइट गोल्ड, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आइए निचवा लाइन से, इस सब से रेडियो एक्टिव है सब। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। रेडियो एक्टिविता का मुख्य कारण होता है न्यूट्रॉनों का अधिक हो जाना, जिस कारण नाभिक का भारी हो जाना, और भारी नाभिक अस्थायी हो जाना, उससे अल्फा बीटा गामा किरण का निकलते रहना। अल्फा उतना घातक नहीं, बीटा उतना घातक नहीं, और गामा आर पार कर जाता है। जब हमें गामा रेज लगती है ना, गामा रेज इतना तेजी से अंदर प्रवेश करता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर बदल जाता है। समझा कि नहीं? डीएनए का स्ट्रक्चर बदल सकता है, और डीएनए का स्ट्रक्चर बदल गया, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए में। आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता है। तत्काल नहीं मरिएगा, एक हफ्ता बाद मरिएगा। समझ में आया कि नहीं? डीएनए का स्ट्रक्चर बदल गया तो सबसे खतरनाक कौन होते हैं? यही वाले होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। इसमें यूरेनियम, कौन सा हो गया ये? यूरेनियम।
यूरेनियम बहुत ही खतरनाक है। यूरेनियम, यूरेनियम जो होता है इसे येलो केक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? येलो केक कहा जाता है। आशा का ईंधन, समझ में आ गया कि नहीं? आशा का ईंधन, एक आस लगा के हम बैठे हैं कि इससे ईंधन प्राप्त कर लेंगे। परमाणु रिएक्टर में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। लेकिन इससे आस लगाना समझदारी नहीं है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना में बिजली घर ही उड़ा था कि वहां हजारों लोग मर गए थे। 2011 में जापान के फुकुशिमा में बहुत सारे लोग मर गए थे। किसके वजह से? यूरेनियम। किसके वजह से? यूरेनियम। याद रहेगा ना? कौन सा हो गया ये? यूरेनियम। ये भी किस में आता है? डी एफ ब्लॉक में। किस ब्लॉक में जाएगा? एफ ब्लॉक। भारत के पास यूरेनियम नहीं है, बल्कि भारत के पास थोरियम है। भारत के पास क्या है? थोरियम। भारत के पास थोरियम, लेकिन हमारे पास थोरियम की टेक्नोलॉजी नहीं है। थोरियम की टेक्नोलॉजी नहीं है। यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव, थोरियम भी रेडियो एक्टिव, इसके आगे प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव में यह 3 रेडियो एक्टिव सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले 3 रेडियो एक्टिव, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। पूरी दुनिया का 80% थोरियम कहाँ है? भारत में। किसके पास है? भारत के पास सबसे ज्यादा थोरियम। इसलिए यूरोप वाले कभी भी थोरियम पे रिसर्च नहीं करते हैं। बाकी बचा हुआ 20% थोरियम ब्राजील के पास है। तो भारत सरकार को भी थोरियम जहां जहां भी पाया जाता है उन सभी देशों का एक संयुक्त रूप से संगठन बनाता और रिसर्च करता। एटलीस्ट भारत और ब्राजील मिल जाए सब, तो रिसर्च का पैसा साझा कर सकते हैं सब। और जब रिसर्च हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे समझा गया कि नहीं आएगा? जब भी किसी चीज का उपयोग नहीं होता है तो सस्ता होता है। जैसे हम लोग के यहाँ नीम का पत्ती कोई खास यूज नहीं होता है, आगे पता चल जाए नीम के पत्ती से पेट्रोल की जगह पे गाड़ी चलने लगे, सब जना नीम बोने लगेगा। कुल नीम कौड़ी बटोर बटोर। बचपन में खटिया बनाता था आदमी, नीम कौड़ी या झाड़ू के तिनका से खोद खाद के, लेकिन अभी यूज नहीं है उसका। उसी तरह थोरियम केरला में भरा हुआ है, लेकिन उसका यूज नहीं है। आगे बढ़ जाए तो भारत में सबसे ज्यादा भंडारण क्या है? और यूरेनियम का भंडारण भारत में ना के बराबर है। जादूगोड़ा की खदान में पाया जाने वाला यूरेनियम अच्छी कैटेगरी का नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा क्वालिटी का नहीं है वहाँ पर, इसलिए हम लोग को यूरेनियम खरीदना पड़ता है। यूरेनियम बेचने वाले देशों का अपना संगठन है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, NSG। भारत NSG का सदस्य नहीं है, अतः भारत को यूरेनियम बहुत महंगे प्राइस पर मिलता है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे भारत को यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है परमाणु बिजली घर बनाने में, और अगर हम अपना यूरेनियम परमाणु बिजली घर में लगा देंगे तो परमाणु बम में क्या लगाएंगे? वो अलग बात है कि हमें परमाणु बम 5 से 6 को चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। 2 को परमाणु बम में तो द्वितीय विश्व युद्ध का काम तमाम हो गया था। हम लोग के पास अभी भी 100 के आसपास परमाणु बम है। एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं बताता है, लेकिन हम लोग के पास लगभग कितने परमाणु बम है? 100। कितने हैं? 100। तो यूरेनियम हम लोग क्या हम लोग यूरेनियम वाले ग्रुप में हैं? तो भारत को कौन सा ग्रुप बनाना चाहिए? थोरियम। अगर बाय द वे थोरियम से बिजली बन गया तो हम लोग तो स्वर्ग में भी सप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी पे 200 यूनिट। नहीं समझ आया? अपने अपने लेके जाएगा आदमी, कवर में सप्लाई जुड़वा लेगा, LED वाला है, रात बिराते ही में सुत तो हम लाइट जलाएंगे। अभी ना बिजली महंगा है, बहुत महंगा। हम लोग का तो बिजली बिल 2-2.5 लाख रुपया महीना आता है, बहुत महंगा आता है हम लोग का बिजली बिल। कॉमर्शियल एक तो हम लोग का कॉमर्शियल है, उसके बाद भी इतना ज्यादा यूज होता है ना बिजली का। आगे बढ़े। प्लूटोनियम भी बहुत खतरनाक है। जापान पे 2 परमाणु बम गिरा था ना, एगो यूरेनियम था और एगो प्लूटोनियम था। यूरेनियम और प्लूटोनियम। कई आदमी हल्ला कहता है कि अगर अमेरिका के पास 2 को बम था, अगर ये छुपा के रखा था, नहीं तो जापान मार देता। अरे भैया 2 को बम आता, कोई बात नहीं, फिर बना लेता। अरे 10 दिन लगता बना लेता। आपको एक चीज बनाने आ गया तो उसको बनाने में दूसरा कितना जाता है, और उससे पहले उसके बाद परमाणु बम था। पर अमेरिका का एक परमाणु बम उसी के देश में गिर गया। अमेरिका का परमाणु बम अमेरिका में गिर गया था गलती से। एयरफोर्स का एक जहाज था, जहाजिया क्रैश हुआ तो उसी में लोड था, वो चल गया उसी में। ये कहिए कि भड़का नहीं, किस्मत अच्छा था। आप लोग क्या सोच रहे हैं? भड़क जाना चाहिए था कि नहीं? ये गधा कौन पूछ रहा है आपकी इनकम कितनी है मंथली? अरे पागल कहीं का। ये सब जान के आप क्या कीजिएगा?
हाँ, ये अच्छी बात है। किसी इनकम पूछेंगे, ये सब चीज सब बचकानी हरकत लगती है, सब ये सब एटिकेट्स के खिलाफ जाता है यहाँ पर। आगे बढ़े, बताइए भारत में यूरेनियम है कि थोरियम? अमेरिका में दूसरा जो मारा था वो कौन सा था? प्लूटोनियम। अब पहला वाला जो मारा था। बाकी ये सब पदार्थ जो है सब कोनो काम के नहीं है, सब आप लोग के ये रेडियो एक्टिव है सब, लेकिन किसी काम के नहीं है। याद रहेगा ना? एस ब्लॉक से जो भी पूछेगा बताएंगे। डी ब्लॉक वाला पूछ ले। विद्युत बल्ब में फिलामेंट, हाँ, मरकरी ट्यूबलाइट में मरकरी के साथ किसका प्रयोग? आर्गन का। सबसे भारी गैस, हाँ, रेडॉन। सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु, हाँ, लिथियम। हाँ, ये बाकी कौन सी बोली है? हाइड्रोजन। दम लगा के बोलिए एकदम, हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, अधातु, अधातु ब्रोमीन। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस रेडॉन। यौगिक बना सकता है जेनॉन। स्ट्रेंजर भी वही है, यौगिक बना सकता है रेडॉन, जेनॉन गैस। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्गन, और अक्रिय गैसों में सबसे कम पाया जाता है रेडॉन। ज्वालामुखी में, रंगीन लाइट में, विज्ञापन में नियॉन। किसी चीज का प्रचार विज्ञापन के लिए देखिए रंगीन लाइट प्रयोग होता है, किसी चीज में नियॉन गैस उसमें प्रयोग होता है। हवाई जहाज के चक्के में, बारूद में, दांत का रंग उड़ा देते हैं, हाँ, फ्लोरीन। अब किसी चीज का रंग उड़ा देगा। ब्लीचिंग में, ब्लीचिंग में मैग्नीशियम, कैमरा और क्लोरोफिल में। चाकू से काट सकते हैं, पानी में रखते हैं, पानी में रखते हैं, मिट्टी तेल में। सबसे तेज रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे तेज रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। लोहे पे जंग लगने से बचाने के लिए किसकी कवर? हाँ, किसकी? जिंक का कवर लगाते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन या जीआई कोटिंग कहते हैं। जीआई कोटिंग कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या जीआई कोटिंग। ब्रिज वगैरह बनता है तो जो उसमें लोहा होता है वो किसका होता है? जीआई कोटिंग का। गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग उसमें कर दिया जाता है। सब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। याद रहेगा ना, विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी होता है। पीरियोडिक टेबल याद रहेगा। हम आपको आवर्त वर्ग निकालना समझा दिए। जितना आज फेमस बताए हैं, आप एक पीरियोडिक टेबल लीजिएगा, अपने हिसाब से उसको राउंड मारिएगा, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा राउंड नहीं आएगा। ये क्या आ गया भाई? आप देखिए कितना ही बनाई भी किए हम, इसमें बहुत ज्यादा तो बनाए नहीं है। इसमें ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें याद हैं। याद है कि नहीं? 25 टेस्ट होगा जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ये जीरो ग्रुप वाले तो आपको सभी याद कर लेने, यहां तक तो आपको सब याद करना है। बस हो गया। आयोडीन भी, हाँ, आर्गन, कार्बन तो लगा ही हुआ है। कितना होगा? मुश्किल से 25-30। आप अगर ये 25-30 को याद रखिएगा ना, इसी को घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा। जो छूट गया वो आप लगाएंगे। शीशा, हाँ भाई, फेवरेट, बहुत खतरनाक चीज छूट गया, शीशा। लेड नहीं छूटना चाहिए, लेड नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब विघटन होने के बाद कहाँ आते हैं? 3 प्रमुख रेडियो एक्टिव,
थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। अब नेक्स्ट क्लास हम कल समझेंगे, ठीक है? कल आपको पीडीएफ दे देंगे। चलिए, राहुल सर का क्लास इसी में होगा, मैथ का क्लास ऊपर होगा।